हम सेक्शन एफ के सम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला मैंने बताया है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, रेंज, क्लास लेंथ एंड नंबर ऑफ क्लासेस, जिसमें से दो चीजें हमें दी गई होती हैं। इसमें हाईएस्ट वैल्यू, डेटा वैल्यू है 1.528। आप चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू इज 1.528 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 1.505। तो रेंज हो जाता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 1.528 माइनस 1.505, तो 0.023। अब मुझे 5 क्लासेस ऑफ इक्वल लेंथ बनाने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ क्लासेस दे रखे हैं 5। अब जब फॉर्मूला होता है तो लेफ्ट एंड राइट साइड होता है। नंबर ऑफ क्लास मैं लेफ्ट में पुट कर दूंगा 5 इक्वल टू रेंज 0.023 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, जो निकालनी है। क्लास लेंथ ऊपर, 5 नीचे। क्लास लेंथ इज 0.023 डिवाइडेड बाय 5 एंड क्लास लेंथ इज 0.0046। अब मेरी जो डेटा वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, आप हर एक में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। अब इसको मेरे को अगर 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 6 है वो 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 0.005। अब मैं क्लासेस बनाऊंगा, तो लोएस्ट वैल्यू 1.505 है और मेरा क्लास लेंथ है 0.005। तो ऐड करोगे तो 1.510 आ जाएगा। तो पहला क्लास 1.510 हो गया। अब इसमें मैं प्लस करूंगा 0.005, तो ये वैल्यू तो यहाँ कॉपी कर ली। अब ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1.515। अब 1.515 यहाँ लिख दूंगा, प्लस करूंगा 0.005, तो क्या मिलेगा 1.520। ऐसे करके मेरे क्लासेस बनेंगे। अब टैली मार्क आप वीडियो पॉज करके खुद लगाएं, फिर चेक करें आपके टैली मार्क्स राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर फोकस सेक्शन एफ में डेटा इंटरप्रिटेशन पर है। चलो, इट इज अज्यूम्ड आपने टैली मार्क लगा लिए हैं। अब आप चेक करें अपना आंसर। मैं टैली मार्क दिखा के वीडियो का लेंथ बढ़ा सकता हूँ, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। लेट अस फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इस पूरे सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का रोल करेंगे तो 25 आएगा। अब वो कह रहा है इफ द कंपनी डिसाइड्स दैट द लेंसेज हैविंग थिकनेस लेस देन 1.510, मतलब 1.51 का टैली मार्क यहाँ पे लगाया है, राइट। अब उससे लेस यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी, एंड मोर देन 1.525, 1.525 का टैली मार्क यहाँ पर है ये, और उससे मोर यानी ये वाले, ये 9 लेंसेज डिफेक्टिव हैं। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंस आ गए 9। पर हमसे नंबर ऑफ डिफेक्टिव लेंस नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ लेंसेज जो डिफेक्टिव हैं, परसेंटेज पूछ रहा है। तो 9 डिफेक्टिव हैं, टोटल कितने हैं 25। तो 9 डिवाइडेड बाय 25, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव लेंस आ गया 36%। सेक्शन एफ इज फोकस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन। Next sum. The data related to variation in the price of the shares of for 30 days in share market are as under exclusive continuous frequency distribution बोल रहा है। तीन चीजें, number of classes is equals to range upon class length, range, class length and number of classes। range is highest minus lowest। highest value आप चेक करेंगे 20.8, lowest value 10.5, right। अब 10.5 यहां पर भी है, but the lowest is 10.5। range highest minus lowest 20.8 minus 10.5 is 10.3। अब मुझे क्या दे रखा है, वन ऑफ द क्लासेस 18.5 to 20.5, तो इससे मैं क्लास लेंथ निकाल सकता हूँ 2। 18.5 और 20.5, क्लास लेंथ इज 2। नंबर ऑफ क्लासेस 10.3 divided by 2, always a verification step, 5.15, which is approximately 6 classes। अब मैं क्लासेस बनाऊंगा, 10.5 मार्क करना है तो 10.5 तो मिनिमम चाहिए, 2 ऐड कर दूंगा तो पहला क्लास हो जाएगा 10.5 to 12.5। 12.5 इधर लिखूंगा, 2 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 14.5।
14.5 इधर लिखूंगा, 2 ऐड करूंगा 16.5, 16.5 इधर लिखूंगा, 2 ऐड करूंगा 18.5, एंड इट विल गो टिल 22.5 बिकॉज आई नीड टू मार्क 20.8, तो वो इस क्लास में आएगा। एंड हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, देखिए वन ऑफ द क्लासेस 18.5 to 20.5। वीडियो पॉज करें, टैली मार्क खुद लगाएं, फिर देखें। अज्यूम करता हूं टैली मार्क आपने खुद लगा लिए हैं और फिर आप देख रहे हैं फिफ्थ टैली मार्क क्रॉस लगानी होती है, ये रूल है। अब फ्रीक्वेंसी 2, 6, 8, 4, 8 एंड 2 एंड द टोटल हैज टू बी 30। अब आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। सेक्शन एफ डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। पहला, व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ द फोर्थ क्लास? तो मिड वैल्यू ऑफ द फोर्थ क्लास इज व्हाट? दिस इज द फोर्थ क्लास मिड वैल्यू 16.5 प्लस 18.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर टीचर बोले कि फॉर्मूला लिख के बताओ तो हैशटैग रिस्पेक्ट में 16.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाय 2 करके लिख के बताना, वरना कैलकुलेटर पे चलेगा। सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ डेज हैविंग विच द शेयर प्राइस इज लेस देन 16.5। 16.5 ये है और ये वाली पूरी एरिया जो है ना वो 16.5 से लेस है। अग्रीड? तो इन फ्रीक्वेंसीज को टोटल करेंगे तो आपको 16.5 से लेस वाला नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। 2 + 6 + 8 is 16 days। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द प्राइस ऑफ द शेयर इज एटलीस्ट 19.5, मतलब 19.5 से ज्यादा हो चलेगा पर 19.5 से कम नहीं होना चाहिए। तो 19.5 क्लासेस में इधर आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। अब 18.5 to 20.5 मतलब 20.5 का टैली मार्क तो इधर आया होगा, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 18.5 वैल्यू है एंड 19.5 वैल्यू है, इसीलिए तो उसका क्लास लेंथ 2 है ना। तो 8 फ्रीक्वेंसी है पर वो दो वैल्यूज की हैं, 18.5 और 19.5, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू मुझे एक वैल्यू चाहिए विच इज 19.5। तो 8 की फ्रीक्वेंसी दो वैल्यूज है तो एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक वैल्यू की होगी फ्रीक्वेंसी 4 डेज, ऐसे आया। 18.5 to 20.5, तो 20.5 तो गिनो ही मत क्योंकि एक्सक्लूसिव क्लास है। तो सेकेंड लास्ट क्लास में 18.5 और 19.5 दो वैल्यूज हैं, तो 18.5 तो नहीं चाहिए मुझे, 19.5 चाहिए। तो 8 की फ्रीक्वेंसी दो वैल्यूज की है तो एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20.5 to 22.5 तो पूरा ही चाहिए, 2 डेज, ये तो पूरा ही पूरा चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 19.5 बोल रहा है, मतलब 19.5 से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6 डेज। नेक्स्ट, यहाँ पर डेटा कलेक्ट हुई है प्रोडक्शन अबाउट द 50 मिक्सचर्स, राइट। हमें यहाँ पर कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्लास लेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ क्लासेस खुद करो पहले, रेंज अपॉन क्लास लेंथ। तीन चीजें निकालनी होती हैं, रेंज, क्लास लेंथ, नंबर ऑफ क्लासेस। हाईएस्ट वैल्यू इज 23, लोएस्ट वैल्यू, अब माइनस में जो बड़ा नंबर होता है सबसे छोटा होता है तो -10। अब रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 23 माइनस -10 इज 33। अब देखो वो बोल रहा है क्लास लेंथ 6 होना चाहिए एंड मिड वैल्यू ऑफ द वन क्लास शुड बी 3। एनीवे हमें तो अभी क्लास लेंथ से चाहिए तो क्लास लेंथ इज 6। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनेंगे? 33 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 5.5, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 क्लासेस बनेंगे। अब ये आपके रूल पेपर है जहाँ पे आप क्लासेस बनाते हैं। मैंने आपको 2.1 के वीडियो में फॉर्मूला बताया था लोअर लिमिट का विच इज मिड वैल्यू माइनस हाफ सी। अब ये फॉर्मूला के मार्क्स हैं, तो मिड वैल्यू कितनी है? 3 माइनस हाफ ऑफ सी, क्लास लेंथ इज 6, हाफ ऑफ 6 इज 3, तो 3 माइनस 3 इज 0। अपर लिमिट मिड वैल्यू प्लस हाफ सी। अब मिड वैल्यू कितनी है? 3 बोल रहे हैं ना, वन ऑफ द क्लास की मिड वैल्यू 3 होनी चाहिए, प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ इज 6, 6 का हाफ 3। अब वन ऑफ द क्लास 0 to 6 होना चाहिए, तो ये रूल पेपर्स हैं आपके पास, उसके नीचे आपने ये फॉर्मूला लिखकर वन ऑफ द क्लास निकाला 0 to 6। तो मैंने 2-3 लाइन यहाँ पे छोड़ के 0 to 6 कहीं बीच में लिख दिया क्योंकि वन ऑफ द क्लास हैज टू बी 0 to 6। अब 6 का क्लास लेंथ है तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 to 12। अब 12 यहाँ पे आ जाएगा तो 12 to 18, 18 यहाँ पे आ जाएगा 18 to 24। अब मैं यहाँ पे रुक गया
क्योंकि 23 टैली मार्क करना है और 24 तक आ जाएगा, तो आगे मैं नहीं गया। अच्छा, अब पीछे जा रहा हूँ, 0 यहाँ पे आ जाएगा और -6 हो जाएगा, फिर -6 यहाँ पे आएगा और -12 हो जाएगा, और -12 पे रुक गया क्योंकि मेरे को मैक्स टू मैक्स मार्क क्या करना है, -10। अब ये मेरे बन गए क्लासेस। अब टैली मार्क वीडियो पॉज करो के टैली मार्क खुद लगाओ, फिर देखो। अज्यूम करता हूँ आपने पॉज करके टैली मार्क लगाए हैं, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, चेक करिए आपके टैली मार्क्स राइट है कि रॉन्ग है। मेरी भी टैली मार्क्स चेक कर लिए, अगर मैंने भी मिस्टेक करी है तो बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। राइट, टू एरर इज ह्यूमन। ओके, फिफ्थ टैली मार्क हैज टू बी अ क्रॉस वन एंड टोटल 40, क्योंकि 40 डेज की डेटा कलेक्ट करी है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। पहले तो बोल रहा है कि प्रिपेयर लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये एक्सक्लूसिव क्लास है। तो लेस देन में अपर बाउंड्री पॉइंट यूज होता है, याद है ना, लेस देन में अपर बाउंड्री पॉइंट यूज होता है, लेस देन हमेशा अपर बाउंड्री पॉइंट। अब देखिए, इसमें भी हैशटैग रिस्पेक्ट है। अपर बाउंड्री पॉइंट एक्चुअली ये 6 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है अपर बाउंड्री पॉइंट। पर टीचर बोलेगी कि भाई इधर भी -12 लिख के इधर 0 है ना, तो वो भी दिखाओ, तो हैशटैग रिस्पेक्ट। तो -12, अब टीचर बोलती है कि नहीं -12 नहीं दिखाओ, सीधा फर्स्ट क्लास से दिखाओ, तो चलता है, वरना हैशटैग रिस्पेक्ट में 0 भी दिखाने का। राइट, टीचर इज गॉड। ओके, हम लोग कोच है, टीचर गॉड है। राइट, तो जो गॉड बोले वो फाइनल। अब मैं क्या करूं, पता चल रहा है ना, ये मैंने 2.1 में शेयर कर रखा है ऑलरेडी। मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैंने लिखा 2+5, फिर 2+5+12, फिर 2+5+12+10 प्लस 2+5+12+10+6, मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड करता गया। राइट, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 0, 2, 7, 19, 29, 35 एंड 40। अब मोर देन टाइप में अपर लोअर बाउंड्री पॉइंट, मोर देन पॉइंट में लोअर बाउंड्री पॉइंट। अब लोअर बाउंड्री पॉइंट ये है, तो ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और इधर 24, और उसमें लास्ट में 0 डाल देंगे, हैशटैग रिस्पेक्ट। करेक्ट, हमारे को हमारे मार्क्स से जज किया जाता है, तो अगर टीचर बोल रही है कि मार्क्स काट दूंगी तो भैया लिख दो, टेंशन मत लो। चलो, अब क्या किया पता चला, सबसे पहले हमने पहले में सारी फ्रीक्वेंसीज लिख ली। ये मैंने 2.1 में शेयर कर रखा है, अगर आपने 2.1 देखा होगा तो ये बड़ा इजी होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पर है, तो हम इस पे क्यों वेस्ट करें यार, ये तो हमने 2.1 में करा है। अग्रीड। चलिए, अब आते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं कह रहा है। ओके, दैट्स इट, लेस देन टाइप मोर देन टाइप पूछ रहा है, दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सम, फोर्थ। अब यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करी हुई है हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, range, class length and number of classes. Highest is 168, lowest is 141, range is 27. अब इंक्लूसिव बोल रहा है, इंक्लूसिव क्लास और 6 क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट साइड में मैं 6 लिख दूंगा, इक्वल टू रेंज 27 अपॉन क्लास लेंथ ऊपर 6 नीचे, क्लास लेंथ इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 6 which is 4.5. अब 4.5 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5 का क्लास लेंथ बनाएंगे। अब देखिए, इंक्लूसिव है और मुझे 141 मार्क करना है, तो आप 141 से भी शुरू कर सकते हैं, बट टफ होगा। इट इज बेटर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 140। अच्छा, 140 और क्लास लेंथ 5 की है, 4.5 है, तो अपन 5 का बनाएंगे। तो 5 का क्लास लेंथ, तो 140 से स्टार्ट करोगे तो 140, 141, 142, 143, 144 पे रुक जाना। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है, ध्यान देना, नहीं तो बाहर बाहर आके पता चलेगा भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। राइट, अब 144 यहाँ पे लिखेंगे, 5 ऐड करेंगे 149 हो जाएगा, 149 यहाँ पे लिखेंगे, 5 ऐड करेंगे 154 हो जाएगा, 154 यहाँ लिखेंगे, 5 ऐड करेंगे 159, 159 यहाँ लिखेंगे, 5 ऐड करेंगे 164, 164 यहाँ लिखेंगे, 5 ऐड करेंगे 169।
टैली मार्क्स खुद लगाएं वीडियो पॉज करके। ओके, इट इज अज्यूम्ड आपने टैली मार्क लगा लिए होंगे, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, राइट? These are the tally marks, frequencies, because focus is on data interpretation, DI. अब प्रिपेयर लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। अब ध्यान रखना इंक्लूसिव है, तो लेस देन हमेशा क्या होता है? अपर बाउंड्री पॉइंट। लेस देन में क्या होता है? अपर बाउंड्री पॉइंट। अब अपर बाउंड्री पॉइंट ये है 144.5, 149.5, 154.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.1 में शेयर किया हुआ है। पर हैशटैग रिस्पेक्ट इधर लिखो 139.5, है ना? क्योंकि जीरो वाला भी टीचर बोलेगी कि डालो, तो भाई ठीक है मैम, हैशटैग रिस्पेक्ट। कैलकुलेशंस पहले में जीरो, फिर हमने कॉपी किया 2, फिर 2+8, फिर 2+8+8, फिर 2+8+8+4, ऐसे करके हमने वैल्यूज लिखी एंड वी गॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज दिस। अब मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप में लोअर बाउंड्री पॉइंट। अब लोअर बाउंड्री पॉइंट में यहाँ तो ठीक ही है 139.5, यहाँ तक जाएंगे 0.5, 0.5, 0.5, यहाँ पर लिख देना 169.5 और लास्ट वाले में लिख देना 0। करेक्ट? एक एक वैल्यू कट करते जाने, पहले 2 कटा, ये 2.1 में एक्सप्लेन्ड है, राइट? आप आराम से देखें एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट। फोकस इज डेटा इंटरप्रिटेशन, सेक्शन एफ इज बेस्ड ऑन द डेटा इंटरप्रिटेशन। अब फर्स्ट बोल रहा है इफ द पार्टिसिपेशन in the NCC activities requires a minimum height of 160 centimeter, then how many students are eligible to participate? कम से कम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, मतलब 160 एंड ज्यादा, तो 160 एंड ज्यादा हाइट सेंटीमीटर में ये है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर में स्टूडेंट्स आएगा, तो 6 एंड 2 यानी 8 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है find the number of students having height from 153 to 163। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर अगर ये सब पूछेगी तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन पक्का आएगा। अब 153 आप देखिए एग्जैक्ट नहीं है, राइट? इसके बीच में है, तो सबसे पहले ये क्लास और इसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अभी 150 टू 154 है, मतलब 8 फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 150 वैल्यू है, 151 है, 152 है, 153 है और 154 है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास है। अग्रीड? अब क्लास लेंथ जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। अब मुझे चाहिए 153 के बाद, तो मतलब कितनी वैल्यूज मेरे को सपोर्ट कर रही हैं? 2, तो मैं इंटू करूंगा 2, तो 8/5 इंटू 2 इज 3.2 स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा चाहिए 150, 5 टू 159, 4 स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना इस वाले क्लास में, अब इस वाले क्लास में 160 की वैल्यू है, 161 है, 162 है, 163 है, 164 है। अग्रीड? तो टोटल फ्रीक्वेंसी है 6, क्लास लेंथ है 5, 5 वैल्यूज है। मुझे कहाँ तक चाहिए? 163 तक, मतलब 1 2 3 और 4, मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, तो इंटू 4 कर दूंगा, तो वो आ जाएगा 4.8 स्टूडेंट्स। अब इनको टोटल करिए, 3.2, 4 एंड 4.8, तो 12 स्टूडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स यानी 30 का 1/3 होता है 10 स्टूडेंट्स, हैविंग मिनिमम हाइट मतलब एवरेज हाइट से कम हो। अब मिनिमम हाइट 10 स्टूडेंट्स, अब हमसे हाइट पूछ रहा है, अब हमारा आंसर सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब 10 कहां पर क्रॉस कर रहा है फ्रीक्वेंसी में? यहां पर, और मैक्सिमम कितना है इसका वैल्यू? 149, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ 1/3 स्टूडेंट्स हैविंग मिनिमम हाइट इज 149 सेंटीमीटर्स। टैबुलेशन का है, पॉज करके पहले सम पढ़ें और इसमें एट्रीब्यूट्स डिसाइड करें। सम पढ़ लिया होगा आपने, सबसे पहले एट्रीब्यूट है बॉय, फिर है गर्ल,
फिर इंजीनियरिंग फैकल्टी, फिर कॉमर्स फैकल्टी, फिर मेडिकल फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी। अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें हम ये सारी फैकल्टीज लिखेंगे और इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स, और इनमें बॉयज एंड गर्ल्स का जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अब हम सम पढ़ रहे हैं। बोलता है 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स 40,000 है, 60% ऑफ 40,000 बॉयज है। तो बॉयज वो इंजीनियरिंग में भी हो सकते हैं, कॉमर्स में भी हो सकते हैं, मेडिकल, साइंस और आर्ट्स। 60%, 40,000 का 60% करेंगे तो 24,000 बॉयज आएंगे, है ना। वेल डन माय बॉय, जिंदगी नाम लगी दोबारा, देखिए ना। चलो, तो 24,000 बॉयज हैं कॉलेज में, स्कूल में, सॉरी यूनिवर्सिटी में। चलो, अभी गर्ल्स कितनी हो गई? 16,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग फैकल्टी was 3 times the number of girls in commerce faculty. इंजीनियरिंग फैकल्टी में 3 गुना गर्ल्स हैं कॉमर्स फैकल्टी के मुकाबले। तो कॉमर्स फैकल्टी में मान लीजिए 1 गर्ल है, तो इंजीनियरिंग फैकल्टी में 3 गर्ल्स हैं। तो मैंने लिख दिया 3:1, पेंसिल से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15% एंड 10% ऑफ द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली हु बिलोंग टू मेडिकल फैकल्टी। मतलब मेडिकल फैकल्टी में 15% टोटल का, 40,000 का 15% बॉयज हैं। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कैलकुलेट ऑन करें, 40,000 इंटू 15%, तो 6,000 बॉयज हैं। 10% ऑफ 40,000 गर्ल्स हैं, तो 4,000 गर्ल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी बिलोंग टू द फैकल्टी ऑफ साइंस। बोलता है साइंस में 20% है, तो 20% ऑफ टोटल, तो 40,000 का 20% करेंगे तो 8,000 बच्चे साइंस में हैं। अमंग दीज, इनमें द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 1/7 नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 7 बॉयज के पीछे 1 गर्ल। राइट, नंबर ऑफ गर्ल्स एज 1/7, मतलब अगर 7 बॉयज हैं तो 1 गर्ल है। राइट, फिर 3.75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी बिलोंग टू कॉमर्स फैकल्टी। अब आते हैं कॉमर्स फैकल्टी पर। अच्छा, wait a minute, we forgot that 7% and 17% belong to arts faculty, तो 7%। तो पहले वो क्या, हम कॉमर्स वाले हैं ना, तो सीधा कॉमर्स पे जंप मार दिया, आर्ट्स भूल गए। चलो, एनीवे 40,000 का 7% इज 2,800, वो बॉयज हैं। और 17%, 40,000 का 17% करेंगे तो गर्ल्स, आर्ट्स के। राइट, अब आते हैं इस पे, कॉमर्स पे। 3.75% of the total number of students of the university belong to commerce faculty. Commerce faculty 3.75%, तो कैलकुलेट ऑन करें 40,000 इंटू 3.75%, तो 1,500 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है एंड द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अमंग देम इज 3:7। 1500 में 3:7 का प्रोपोर्शन में बॉयज एंड गर्ल्स हैं। अब कैलकुलेट ऑन करो, 1500 टाइप करो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, करेक्ट। तो बॉयज एंड गर्ल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर 450 बॉयज और गर्ल्स 1050। अब देखिए, यहाँ पर हमें कॉमर्स की गर्ल्स पता है तो इंजीनियरिंग की गर्ल्स निकाल सकते हैं, ट्रिपल है। राइट, तो 1050 अगर 1 है तो 3 कितना होगा? इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 3150, दैट इज 1050 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 अगर 1050 है तो 3 कितना? अग्रीड। अभी देखिए, गर्ल्स यहाँ पे आ गया, ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज भी आ गई। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ साइंस निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है? 16,000। तो 16,000 में से 3150 माइनस करिए, 1050 माइनस करिए, मतलब ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया, तो रिजल्ट इज 1,000 गर्ल्स ऑफ साइंस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 8,000 में से अगर 1,000 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 7,000, करेक्ट। अब बॉयज आ गए। अब देखिए, टोटल बॉयज 24,000 है। अब ये बॉयज आ गए, ये बॉयज आ गए, ये बॉयज आ गए, ये बॉयज आ गए,
तो बैलेंस बॉयज इंजीनियरिंग के होंगे विच इज 7750। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो मेडिकल के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो आर्ट्स के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट हो गया। अब इसको हमें प्रेजेंट करना है फैकल्टी बॉयज गर्ल्स एंड टोटल के फॉर्म में। तो ये इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग में 7750 बॉयज, 3150 गर्ल्स एंड टोटल। फिर कॉमर्स में बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल। फिर मेडिकल में बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल। करेक्ट, दिस बिकम्स इजी। अगर फ्लो चार्ट बना हुआ होगा सम बड़ा इजी हो जाएगा। करेक्ट, बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल, एंड देन the total of boys which will be equal to 24,000 and the total of girls which will be equal to 16,000 and the total is 40,000. Wish you good luck.